ऐसे लोग जो राजनीति में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, झूठ और फरेब और छल और बल और ये दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, उनका समय खत्म हो चुका है। जो गैर आदमियों अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उसमें वो लोग सामने आएंगे निकल कर जिन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया है और उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई होगी, पैसे की रिकवरी होगी। पहले आप मंत्री नहीं थे, अब तो आप पावर में हैं और पावरफुल मिनिस्टर हो चुके हैं। आपने बहुत दफ़ा इस तरह के आरोप भी लगाए थे मीडिया के सामने आके, ये आपके टोहाना में जो है अवैध तरीके के बहुत सारे घिनौने काम होते हैं। क्या देवेंद्र बबली उन पर कोई लगाम, कोई नकेल कस पाए हैं? वहाँ भी वही एक परंपरा पुरानी चलाने की कोशिश की जा रही थी, वही डर, दबाव, भय, पार्टी गठबंधन टूट रहा है, इस तरह के प्रचार, मतलब जो ना प्रदेश हित की बातें थी ना हल्के के हित की बातें थी, वो ना करके सिर्फ उनमें उन्होंने ऐसा वहाँ एक माहौल पैदा किया जिनमें उनके खुद के हित वो सुरक्षित रखना चाहते थे। ईश्वर सिंह विधायक वहाँ से आपकी ही पार्टी के हैं, उन्होंने अभी मीडिया में बयान दिया, ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में जितनी भी सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है। ये महकमा भी जो उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के पास है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी मेरे हल्के की सड़कें नहीं बन रही और मैं लोगों को कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पा रहा। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष का भी विधायक काम करवा सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए काम करवाने की, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। हम बेसिकली होता क्या है कि हम विधायक बन जाते हैं बिना सत्ता के, तो हम सोचते हैं वहाँ लोगों के पास मेरी चलती नहीं है, कहना शुरू कर देते हैं, और जब वो होते हैं मेरी वो सुनता नहीं। थोड़ा सा इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। कांग्रेस और इनेलो के लोग तो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है, उनका धर्म भी बनता है कि आपका गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन आपने जो जिक्र किया, मैं उसी बात पे आ गया। आपके बीजेपी के नेता ही ये सवाल कर रहे हैं कि जो गठबंधन है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी टूट जाएगा। मुख्यमंत्री जी मंगलवार को टाइम दिया हुआ है, अब उसमें कोई भी विधायक जा सकता है, उसमें थोड़ा ना भी बीजेपी का ही और जेजेपी का जाएगा, वहाँ कांग्रेस के भी आते हैं, मैं देखता हूँ। अगर वो काम लेके जाते हैं, और मैंने देखा भी है, वो काम होते भी हैं। अगर कोई काम ही ना लेकर जाए और फिर वहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देना या मीडिया में बोल देना कि मेरे काम नहीं हो रहे, वो मैं नहीं समझता कि कई हद तक ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये सवाल आपके सामने अभी तक आया है या नहीं आया। आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, वो भी आपके ही हल्के से हैं, आप टोहाना से विधायक है, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराला, उनका नाम लेकर साफ साफ उन्होंने बोला कि हम उनसे चुनाव में मदद मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने की बजाय खिलाफत की। हमारे टोहाना सत्ता में तो रहा, लेकिन वहाँ जो सत्ता सुख भोगने वाले लोग थे, मेरे टोहाना की जनता का शोषण किया। पहले तो एक था एक थानेदार ले आओ, उस थानेदार से राजनीति टोहाना में की जाती थी, लोगों को पकड़वाना, गलत मुकदमे बढ़वाना, फिर हर तरह का टॉर्चर करवाना, इस तरह की राजनीति। जब मैं वहाँ गया 15 साल पहले, तो एक महसूस मैं करता था, जो मेरे से पहले सत्तासीन लोग थे। आदित्य देवीलाल, उन्होंने भी साफ साफ आरोप लगाए कि जो जेजेपी है उन्होंने कहीं ना कहीं खिलाफत की और जो है बहुत सारा पैसा बांटा, और जो उन्होंने तो आपके जो पार्टी के सुप्रीमो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन पर भी आरोप लगाया कि पूरा पैसा बांटा, और ये लोग तो मेरे को जिलाध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या इन सारी की सारी बातों को लेकर आपके गठबंधन में कोई मीटिंग हुई है चुनाव के बाद? आज नाराजगियाँ तो मेरे से भी हो जाती हैं, कई लोगों को मैं भी कह देता हूँ, कुछ मेरी बातें चुप भी जाती हैं मेरे ही कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ जिन्होंने मुझे 1 लाख वोट दिए हैं, लेकिन मैं बोलता तो उन्हीं की भलाई के लिए हूँ ना। अगर मैं कहीं लड़ता हूँ, अगर कहीं मैं कई बार कहते हैं जी गुस्सा कम करो, अगर गुस्सा भी आता है तो मैं दिल से राजनीति करता हूँ, मुझे छल और बल वाली राजनीति नहीं आती। राज्यसभा चुनाव में जेजेपी विधायकों ने जो है अपना वोट बेचा और कहीं न कहीं वोट के बदले मोटा पैसा लिया, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी की और देवेंद्र सिंह बबली की सोच है कि जो शहरीकरण की हम स्टेजों पर भाषण देते हैं सारे पॉलिटिकल लोग जाकर, वो वाकई में ही वो शहरीकरण गाँव में नजर आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने के बाद अब छोटी सरकार यानी कि पंचायत चुनाव होने हैं, और चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को पत्र भी लिखा है कि जो भी वार्डबंदी भी बाकी रहती है, वो वार्डबंदी का जो काम है पूरा कराकर जो है चुनाव आयोग को सूचित किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली जी है। बबली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जैसे कि पंचायत चुनाव होने हैं, कहीं न कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर तक होंगे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, तैयारियां काफ़ी हद तक हमने पूरी कर ली हैं। कुछ जगह जहां नगर पालिकाएँ बनाई गई थी, जो उनको दोबारा से पंचायतों में लिया गया है, वहां वार्डबंदी का जारी है और वो जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद आने वाले 2 या 3 महीने में सितंबर तक ये चुनाव पंचायत के करवाए जाएंगे। जी सर, जैसे कि आपका महकमा हम बात करें सीधा सीधा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा, लोगों से जुड़ा है। आखिर हम बात करें, क्योंकि जब से आपको महकमा मिला उससे पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड का एक समय था, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला, तो बहुत सारे विकास कार्य हैं वो रुके हुए थे। आखिर आपने जब से महकमा संभाला है, कितनी इसमें तेजी आई है, और जो विकास है आखिर कितने हद तक अपनी पटरी पर आ पाया है? देखिए, पहले कोविड भी एक कारण था, फिर आंदोलन भी एक कारण था, उस वजह से
जो गति, जिस गति से डेवलपमेंट गांव के अंदर जो सरकार की मंशा थी, हम वो वहाँ नहीं ले जा पाए। और वो अकेला पंचायत डिपार्टमेंट में नहीं, वो पूरे प्रदेश और देश का भी आप देखेंगे उस टाइम सभी काम रुक गए थे, व्यवसाय बंद हो गए थे, लोग घरों में बंद थे। उसको गति देने का हमने काम किया है। पूरा एक रोड मैप बनाकर पूरे हर गांव का हमने ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम धरातल पर लेकर जाएं। ये अभी अधिकारियों से बार बार मीटिंग करके हमने सुनिश्चित किया है। और उसमें बहुत से ऐसे प्रपोजल जो पिछले आपने देखा बजट सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी, गाँव को सड़कों की जो कनेक्टिविटी थी उसको दुरुस्त करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर हम जो 5 पॉइंट वेटलैंड के तहत उसको और इम्प्रूव किया भी हमने कि उस पानी का टीओडी जो लेवल है उसको हम कम कर सकें और ताकि गाँव की पंचायत की एक सेल्फ सस्टेन में इनकम बन सके। क्यों पहले क्या होता था कि गांव के हम जोड़ों को फिशरी के लिए सरपंच गांव लेवल पे उनको ठेके पे दिया जाता था, लेकिन जो हमारा गांव का गंदा पानी है जिसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं, ग्रे वाटर, वो उनका इतने बुरे हालात हो चुके थे कि उसमें फिशरी और जो झींगा पालन से जो कि इनकम होती थी वो पिछले 5, 7, 10 साल से खत्म हो गई थी। दोबारा से उसको हम इम्प्रूव करके उस व्यवसाय को भी गांव की इनकम का एक जरिया बनाया जाएगा जिससे पंचायतें सेल्फ सस्टेन होंगी और गांव का एक जो वातावरण इस गंदे पानी जोड़ों की वजह से खराब हुआ पड़ा है, गलियों में पानी है, नालियाँ दुरुस्त होंगी, सड़कें दुरुस्त होंगी और ये सभी के सभी जितने हमारे जोड़ हैं, करीबन टोटल पौंड हरियाणा प्रदेश में 18,000 है और 3400 के 3500 के आसपास लगभग हमने टारगेट लिया है। आने वाले 2 साल में हम ठीक करेंगे और ये प्रोसेस आने वाले 5-7 साल में पूरा हरियाणा प्रदेश में जो व्यवस्था चरमराई हुई है ग्रे वाटर की वजह से, ये बिल्कुल दुरुस्त आपको नजर आएगी। सर, आपने कहा कि हरियाणा की गांव की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर हम बात करें, हरियाणा को पंजाब से अलग हुए करीब 55 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के लोग कहीं ना कहीं अब भी उन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जैसे कि आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप भी लगातार मंत्री बनने के बाद हरियाणा के अलग अलग गाँव में गए, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। आखिर कितना सुधार करने की गुंजाइश है? देखिए, सुधार 100% होगा, मैं इंश्योर करता हूँ हम 100% सुधार करेंगे और सारी की सारे जो डेवलपमेंट की फाइलें थी जो अभी तक ऑफिसों में इधर उधर धूल में फंसी हुई थी उनको हमने निकालने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ई लाइब्रेरी देने का काम हो, 1200 लाइब्रेरियाँ हम बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में हरियाणा प्रदेश के हमारे जो विद्यार्थी उनको गिफ्ट करने का काम करेंगे। स्कूलों को कि उनकी हालत को दुरुस्त करके नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनको ठीक करने का काम करेंगे। जो हमारे PSC सेंटर वगैरह बने हुए थे उनको भी हमने उनकी लिस्ट मांगी है, उनको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से बिजली पानी की व्यवस्थाएं लगभग ठीक हो चुकी हैं, उनको और बेटर किया जा सके। सोलर के साथ सोलर लाइट्स लगाकर, कैमरे लगाकर गाँव को एक सुरक्षा, जिसको मैं कहूँगा लाइट से गाँव के अंदर एक सुविधा जो आएगी उसको देने का प्रपोजल उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये जो 7-8 मूलभूत सुविधाएं हैं इनके पैरेलल सभी के डिपार्टमेंट ने लगभग टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। सारी फाइलें मेरे से साइन होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अप्रूवल के लिए गई हैं। आने वाले मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-15 दिन के बाद वो प्रक्रिया पूरी होकर टेंडर लगाए जाएंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले जो हमारे पास जो समय बाकी है उसमें हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और देवेंद्र सिंह बबली की सोच है कि जो शहरीकरण की हम स्टेजों पर भाषण देते हैं सारे पॉलिटिकल लोग जाकर, वो वाकई में ही वो शहरीकरण गाँव में नजर आए। पार्कों की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, कूड़ा प्रबंधन का भी हम टेंडर जारी कर रहे हैं, ग्रे वाटर का भी मैंने बताया, ई लाइब्रेरी देने का काम है, जिम संस्कृति भवन महिलाओं के लिए देने का काम है। उसके साथ साथ अपने ग्रीन एनर्जी में सोलर लाइट गांव में पहले हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक कंस्टिट्यूंसी को उठाकर उस पर हमने भी टेंडर प्रोसेस में ले आए हैं। इसी प्रकार से जो शहरों में सुविधाएं हैं वो गाँव के हर घर तक पहुंचे, ये सरकार की सोच है और उस पर हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको गांव में नजर आएगा, धरातल पर नजर आएगा। सर, आपने कहा कि आपकी सोच है कि गांव में भी शहरीकरण की कहीं ना कहीं तर्ज नजर आए। वही देवेंद्र सिंह बबली लगातार कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात करें, जब से आपने महकमा संभाला तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले इसमें सामने आए, आपने उन पर संज्ञान भी लिया। आखिर अब उस पर क्या अपडेट है उन मामलों पर? देखिए, पहले 4-5 डिस्ट्रिक्टों की शिकायतें थी, लोगों के माध्यम से रिटर्न में भी शिकायतें थी, फोनिकली भी लोगों ने मुझे बताया, मीडिया के माध्यम से थी। हमने सख्त एक्शन लेते हुए विजिलेंस जांच दी गई, 1-2 जगह की जांच कंप्लीट हुई हैं, मामले कोर्ट में गए हैं, उसको भी हम सामने डिपार्टमेंट की तरफ से मजबूती से उन केसों को लड़ा जाएगा
और जो गमन हुआ है, जो पैसे का दुरुपयोग है, उसको वापस उनसे रिकवर किया जाएगा और जो कानून में सज़ा बनती है वो सज़ा भी उनको मिलेगी। इसी प्रकार पलवल का मामला, तो उसमें अभी विजिलेंस जांच चली हुई है, वो जल्दी ही हमारे सामने उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कितना पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और उस पर भी कड़ी कार्रवाई, एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब हमारे अधिकारी गए थे वहाँ पर जांच के लिए, जांच में शामिल ना होना पे करीबन 111 आदमियों, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब उसमें वो लोग सामने आएंगे निकलकर जिन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया है, और उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई होगी और पैसे की रिकवरी होगी। सर, आपने विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम की बात की थी कि आखिर आप ऐसा ऑनलाइन सिस्टम लेकर आएंगे जिसमें डेवलपमेंट के जो कार्य हैं कहीं ना कहीं उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा, क्या कुछ उसका अपडेट है? देखिए, हम पूरे डिपार्टमेंट को आज ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। जियो टैग के साथ विद कोड हमारे जितनी भी गलियां हैं, जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो काम है, उनको जोड़ने के लिए जो हमने ये भी एक टेंडर प्रोसेस में हम लेकर आए हैं। सैटेलाइट से सारा सिस्टम आप सर्च कर सकेंगे। जो पहले एक एक गली 2-2 बार बन जाना, गलत कामों के बिल बन जाना, उन पे सब पे कंट्रोल। बिल पास हो जाते थे, काम होते नहीं थे। बिल्कुल हुए। ये पलवल में यही मामला था कि हमने खुद ने जब वहाँ विजिट किया हमारे अधिकारियों ने, तो बताया गया, मुझे आगे बताया कि गलियाँ बनी हुई हैं, उनका पैसा रिलीज है, लेकिन वह ग्राउंड पर धरातल पर नहीं थी। आन फान में लोगों ने बनानी शुरू की हैं। यही चीज़ को रोकने के लिए जो एक ये कहूँगा कि बहुत, जब हम बैठे डिपार्टमेंट में, बहुत सी ऐसी समस्याएं मेरे को देखने को मिली कि पैसे का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग मैं महसूस कर रहा था कि डिपार्टमेंट में कुछ ही लोग हैं ये थे जो उसको लगे हुए थे। अब उन पर नकेल कसने का काम मैंने कर दिया है, और दूसरे जो अधिकारी थे उनको भी समझ में आ गया है कि टाइम बाउंडेशन तरीके के साथ, ये नहीं कि भी आज काम 6 महीने का उसको आप 6 साल तक लटकाते रहे, वो काम नहीं चलेगा। आप अगर चेयर पे आए हैं, सुबह ड्यूटी करके शाम की ड्यूटी है कि वहाँ अकेले कुर्सी तोड़कर आप जाएंगे, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट हर वीकली डिपार्टमेंट में भेजनी होगी। और जो पैसा है हर बार लैप्स हो जाता है, बार बार मैंने अभी मीटिंगें ली हैं, अभी पिछले 5-6 महीने से मैं बैठा हूँ, फाइलों को इधर भेज देना उधर भेज देना, ये परंपरा बंद करके, ये मैं ये मानता हूँ कि अधिकारियों के और हमारे कर्मचारियों को समझ में आ चुका है, और उन्होंने भी मन बना लिया है। उनकी भी एक अंतरात्मा से कोई आवाज़ मेरे को लगता है उनको भी आनी शुरू हो गई है। उन्होंने मन बना लिया है कि जिस पोस्ट पे हम हैं उस पोस्ट के साथ न्याय करें, और सर्विस रूल के हिसाब से जो हमारी ड्यूटी बनती है, हम एक डेवलपमेंट हमारे हरियाणा प्रदेश के गाँव की जनता को गुणवत्ता के साथ टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से उसको ले जाकर दें, ताकि वो सुविधा उन लोगों तक पहुँच सके और उसका वो लाभ ले सके। सर, ये थी आपके विभाग से जुड़ी बातें। अब कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे कर लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपकी ही पार्टी के बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं, चाहे हम नारनौल विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, या फिर नरवाणा से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, घोला चिका से विधायक ईश्वर सिंह की बात करें। लगातार वो कहीं न कहीं विकास कार्यों को लेकर नाराज है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ काम उनके थे, तो मैं ये कहूँगा, देखिए जनप्रतिनिधि जब होता है, मैं खुद विधायक, मंत्री से पहले विधायक हूँ मैं, और कोविड का टाइम था। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को परस्यू करना पड़ता है, करवाने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने विधायक रहते हुए अपने हल्के के डेवलपमेंट के लिए करवाई। जैसे मैं एक हमारे शहर के पानी भराव का मामला था, मेरे से पहले मंत्री भी रहे हैं। अगर मैं 2 दशक की भी बात करूं तो 2 बार पहले कोई मंत्री रहे, फिर भी और लोग भी मेरे से पहले बने, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होते हैं। जब ध्यान आप डेवलपमेंट पे लगाएंगे और उसकी फाइलों के पीछे लगेंगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस में कह सकता हूँ, लेकिन काम होते हैं विधायक के भी। उनकी कुछ शिकायतें थी हमारे दोनों विधायकों की, तो मैं ये उनसे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप जाकर संबंधित विभाग में जो उनसे मंत्री हैं उनसे मिले डेवलपमेंट के लिए। हम भी हर जगह जाते थे। आप उनके पास जाएं, अपने जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। जनप्रतिनिधि की जवाबदेही होती है, और कुछ आपस में बैठ के जो नाराजगी काम को लेकर थी वो दूर की जाएगी। बिल्कुल, आपने कहा कि सर जनप्रतिनिधि की सुनाई होनी चाहिए। आपके साथ लगता पड़ोसी हल्का है नरवाणा का मैंने जिक्र किया, वहाँ के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, उन्होंने तो यहाँ तक कि बोला, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मेरे हल्के में जो भी काम करा रहे हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर काम करा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोई काम नहीं करा रहे विकास के। देखिए, मुख्यमंत्री जी के तो सारा प्रदेश है, उनकी तो ड्यूटी सबसे पहले बनती है, और वो तो सबको साथ लेके सबका साथ और सबका विकास के मंत्र से वो काम करते भी, उनकी सोच भी ऐसी है, मैंने देखा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत जी के पास भी अगर उनके डिपार्टमेंट जो हैं उनके काम, हमने भी, मेरे जब मैं विधायक था मैंने सारे रोड दिए थे, तो
PWD BNR के अंदर जो भी उनके पास डिपार्टमेंट हमारे हल्के की डेवलपमेंट के काम थे वो सारे करवाए गए थे। मैं ये मानता हूँ कि देने चाहिए, जाके उसको परस्यू कराना चाहिए। 2-3 बार, कई बार होता है कि एक काम एक बार चक्कर से नहीं होता, उसके लिए 1-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है। तो हमने कि हमारे हल्के भी वो हैं, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो एक बार बैठें और डेवलपमेंट सरकार पे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में पैसे की कमी नहीं है, अगर आप प्रपोजल लेकर जाते हैं तो वो काम मैं ये मानता हूँ जरूर होंगे। सर, आपने PWD महकमे का जिक्र किया, गोला चीके की हम बात कर लेते हैं। ईश्वर सिंह विधायक वहाँ से आपकी ही पार्टी के हैं, उन्होंने अभी मीडिया में बयान दिया, ये तो बिल्कुल ताज़ा मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में जितनी भी सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है। ये महकमा भी जो उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के पास है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी मेरे हलके की सड़कें नहीं बन रही और मैं लोगों को कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पा रहा। उनका ये भी कहना है कि जब तक मेरे यहाँ विकास कार्य नहीं होगी मैं कोई भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा। देखिए, मैं दुष्यंत जी का बयान छोड़ा था कि 200-250 करोड़ रुपए के आसपास के 300 करोड़ रुपए के आसपास डेवलपमेंट के लिए गोला हल्के को दिया है। फिर भी अगर पर्टिकुलर 1-2 कोई सड़क बची हैं तो वो विधायक जी को बतानी चाहिए, वो भी होंगी, क्यों नहीं होंगी। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जिस भी डिपार्टमेंट में कोई विधायक अगर जागरूकता के साथ थोड़ी सी पेन लेके काम करता है तो मैं नहीं मानता कि कोई डेवलपमेंट सत्ता में बैठे हुए लोगों का, मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष का भी विधायक काम करवा सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए काम करवाने की, वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। हम बेसिकली होता क्या है कि हम विधायक बन जाते हैं बिना सत्ता के, तो हम सोचते हैं वहाँ लोगों के पास मेरी चलती नहीं है, कहना शुरू कर देते हैं, और जब वो होते हैं मेरी वो सुनता नहीं। थोड़ा सा इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी जो जिम्मेवारी हमें मिली है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप आज सत्ता के साथ हैं, सत्ता विपक्ष में है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लेकर अधिकारियों के पास जाकर बैठेंगे, सरकार के सामने आएंगे, मुख्यमंत्री जी मंगलवार को टाइम दिया हुआ है, अब उसमें कोई भी विधायक जा सकता है, उसमें थोड़ा ना भी बीजेपी का ही और जेजेपी का जाएगा, वहाँ कांग्रेस के भी आते हैं, मैं देखता हूँ। अगर वो काम लेकर जाते हैं, और मैंने देखा भी है, वो काम होते भी हैं। अगर कोई काम ही ना लेकर जाए और फिर वहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देना या मीडिया में बोल देना कि मेरे काम नहीं हो रहे, वो मैं नहीं समझता कि कहीं हद तक ठीक है। हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। आज हम सब अपने अपने हल्कों से चुनकर आए हैं, उसके बाद सरकार में माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं और सरकार में सारी कैबिनेट बैठी है, जिस चीज़ के जो विभाग है उनके पास अपने काम लेकर जाएं, वो होंगे। सबकी पॉजिटिव सोच है, मैंने देखा है कैबिनेट में कोई भी, मैं भी जो विधायक सब मंत्रियों के पास जाता था मैं, तो मैं जो भी काम जिस भी मंत्री के पास लेकर, मेरा तो किसी ने मना नहीं किया, हुए काम, आगे भी होंगे। सर, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और आपकी सरकार का नारा है कि समान काम समान विकास। आपने खुद कहा कि सत्ता पक्ष के नहीं बल्कि जो विपक्ष के विधायक है उनके भी काम होने चाहिए, लेकिन ईश्वर सिंह काफ़ी सीनियर विधायक है, वो बहुत पहले भी अगर बात करें पुराने समय की, तब भी विधानसभा के मेंबर थे और अब फिर बात करें तो अब भी आपके साथ कहीं कि विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा वो इतने नाराज हुए कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। तो क्या आखिर अपने हल्के के विकास कार्य कराने के लिए विधायक को रोना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा? देखिए, वो काफ़ी सीनियर विधायक हैं, काफ़ी राजनीति में उनका पुराना अनुभव है, हो सकता है कोई परेशानी रही हो। मैं फिर बार बार आपके माध्यम से मेरे से मिले थे, कुछ और भी इशूज़ थे वहाँ ज़मीनों को लेकर, प्रैक्टिकल चीज़ों को हम लेकर आए। हम हर चीज़ में राजनीति ना करें, कई जगह राजनीति ज़्यादा होती है, काम कम होते हैं, तो कुछ इशू ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल आदमी अपने पॉलिटिकल बचाव में सही फैसले नहीं लेता, वो अपने आप को पॉलिटिकल बचाना चाहता है, भाई मेरा पॉलिटिकल लॉस ना हो। तो जब जनता समझदार है, उसको पता लग जाता है कि ये अपना पॉलिटिकल हित देख रहा है या मेरे लिए डेवलपमेंट की ये मेरी लड़ाई लड़ रहा है। आज नाराजगियाँ तो मेरे से भी हो जाती हैं, कई लोगों को मैं भी कह देता हूँ, कुछ मेरी बातें चुप भी जाती हैं मेरे ही कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ जिन्होंने मुझे 1 लाख वोट दिए हैं, लेकिन मैं बोलता तो उन्हीं की भलाई के लिए हूँ ना। अगर मैं कहीं लड़ता हूँ, अगर कहीं मैं कई बार कहते हैं जी गुस्सा कम करो, अगर गुस्सा भी आता है तो मैं दिल से राजनीति करता हूँ, मुझे ये छल और बल वाली राजनीति नहीं आती। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी सीनियर हैं, सभी समझदार हैं कि अब लोग समझदार हो चुके हैं कि ये सोशल मीडिया ने इतना अवेयरनेस डाल दिया लोगों में कि हम जैसा करेंगे वैसा लोगों को दिख जाएगा, और हमें सही करना चाहिए और सच्चाई के साथ ईमानदारी से जिस पद पर हम हैं, गुणवत्ता के साथ लोगों को डेवलपमेंट देनी चाहिए समयबद्ध तरीके से। मेरा तो यही मानना है, बाकी सब समझदार हैं, अपने अपने फैसले लेने का सबको अधिकार है। बबली जी, मुझे याद है जब आप मंत्री नहीं बने थे, आप विधायक थे, तो आपने भी कहीं न कहीं मीडिया में इसी तरह के आरोप लगाए थे कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, अनदेखी की जा रही है। तो आखिर आपने ईश्वर सिंह का जिक्र किया, रामनिवास सुरजाखेड़ा का जिक्र किया, या फिर हम रामकुमार गौतम की बात करें, तो ये लोग व्यक्तिगत राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं वाकई में कुछ कोई बातें? क्योंकि आपसे तो ऑफ रिकॉर्ड भी मिलते होंगे ना सारे जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, या अन्य दलों से जो भी चुनकर आए, आपके साथ ऑफ रिकॉर्ड बैठ के बातें होती होंगी? मिले हैं मेरे से, कल हम विधायक आपस में मिलते रहते हैं, मेरे ऑफिस
ऑफिस में भी आते हैं, काम को लेकर भी आते हैं, वैसे भी हम आपस में इकट्ठे हो ही जाते हैं। बेसिकली देखिए, जब मेरा केस अलग था, हम गठबंधन में आए थे, वहाँ समस्याएं कुछ लोग इंटेंसली पैदा कर रहे थे। उनको मेरे विजन का पता था कि ये काम करवाएगा, उन काम को डिस्टर्ब करने की एक राजनीति वहाँ शुरू हो चुकी थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, उन्होंने उस पर एक अच्छा फैसला लिया कि जनप्रतिनिधि अगर टोहाना की जनता ने जिसको चुना है, हमारा संवैधानिक राइट बनता है कि हम डेवलपमेंट के लिए वही काम कराएंगे। आज ये कह देना कि मेरे सामने से तो सिर्फ एक्स लगा है, बाकी ताकतें, देखिए एक हमारा संविधान है इस देश का, उसकी गरिमा है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में जहाँ जो जिस पद पे बैठा है उसका मान सम्मान होना चाहिए। और जो अगर मैं फिलहाल आपके मेरे तो सीनियर हैं, काफ़ी उनका जीवन का अनुभव है। हम कल भी किसी मामले को लेकर चर्चा बैठे थे। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि समस्याएं हैं, उनको हम बैठ के डिपार्टमेंट से संबंधित है, दूसरे के डिपार्टमेंट से संबंधित है, कहीं मेरे डिपार्टमेंट से कोई काम है, अगर तरीके से वाला काम है तो मैं नहीं समझता कि हम उसको कोई भी सरकार या माननीय मुख्यमंत्री या दुष्यंत जी या कोई अनदर मंत्री उसको रोकने का काम करेगा। दबेश भावना से ऊपर उठ के अपने पर्सनल सिस्टमों को छोड़कर सिर्फ हम जन भावना के हिसाब से काम करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा आने वाले समय में। चुनाव तो फिर सबने जाना है, चुनाव में वो जनता तो अपना फैसला ले ही लेती है, उससे पहले भी तो लिया है ना। जिसने दिखाया कुछ और किया कुछ, जनता ने फैसला सही ले लिया। आ जाएगा पर जो हो वही दिखाओगे तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में जनता ठीक फैसले लेगी। सर, आप जहां बोलना चाह रहे हैं मैं उस बात पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो नाराज विधायक उन पे एक अंतिम सवाल कर लेता हूं, क्योंकि जिस प्रकार विधायकों की नाराजगी है, ये सिर्फ जेजेपी की नहीं, बीजेपी के विधायक भी समय से नाराज होते रहते हैं। चाहे हम जींद विधायक की बात करें, फिर अलग अलग विधायक है वो हल्के को लेकर नाराज होते रहते हैं। और इस तरह की विधायकों की नाराजगी, इस तरह की चर्चाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है वो टूट जाएगा। देखिए, ये जो लोग सरकार में नहीं है ना, ये उनकी भ्रमती है, वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। गठबंधन पूरा चलेगा, सरकार पूरा समय अच्छे तरीके से कार्य करेगी और अगला चुनाव मैं तो ये समझता हूँ कि दोनों पार्टियों की जरूरत रहेगी। अगला चुनाव भी गठबंधन में होगा, बाकी पार्टियां फैसला लेंगी, लेकिन ये सरकार 100% गठबंधन में पूरा समय तरीके से निकालेगी और एक दूसरे की दोनों को जरूरत है। और डेवलपमेंट को लेकर जो विधायकों की रहती है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं तो फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई अगर है तो जैसे हमारे मामले में कैसे लगता है, आपने मेरे भी क्वेश्चन किया, इनके मामले में तो डेवलपमेंट के काम है, अलग परिस्थिति है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं ठीक होने वाली चीज़ नहीं, वो ठीक हो सकती है। कहीं कोई कमी रही है उसको दुरुस्त करेंगे, मिल बैठ कर करेंगे और डेवलपमेंट सरकार की ड्यूटी है और उसको पूरा करके देंगे। बबली जी, आपने बोला कि आपकी तो ये सोच है कि जो आगामी चुनाव होंगे वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन में लड़े जाने चाहिए, बीजेपी जेजेपी को मिलकर चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन वहीं इससे पहले एक और सवाल बनता है, कांग्रेस और इनेलो के लोग तो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है, उनका धर्म भी बनता है कि आपका गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन आपने जो जिक्र किया, मैं उसी बात पे आ गया, आपके बीजेपी के नेता ही ये सवाल कर रहे हैं कि जो गठबंधन है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी टूट जाएगा। वो नेता वो जवाब मेरे को नहीं, मेरे से मत पूछो सवाल आप। वो लोग कर रहे हैं जो जनता ने बाहर बिठाए हुए हैं, उनको तो यही सूट करता है ना। वो ये नहीं बोलेंगे तो लोग उनके पास कैसे जाएंगे, तो उनके पास तो बिल्कुल कोई जाना ही बंद हो जाएगा। वो जनता के नकारे हुए लोग, मैं मानता हूँ, बोलते हैं वो किसी पार्टी के हों जो सत्ता में, ये उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद हम सत्ता में आएंगे। मेरा ये मानना है, इंडिविजुअली हो सकता है गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों की बढ़िया है और मिलकर एक अच्छी सरकार प्रदेश में आज मैं कहूँगा कि चलाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और वो उसके रिजल्ट भी डिपार्टमेंट वाइज सारे मंत्री देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, जहाँ मेरी जिम्मेवारी है मैं ईमानदार से एक रिजल्ट जो मेरी जवाबदेही हरियाणा प्रदेश की जनता को है, मेरे टोहाना के लोगों को है और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री को मैं उसका रिजल्ट दूंगा। बबली जी, अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं पहले ये निर्धारित किया गया कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी और जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में फिर मिल बांटकर फैसला किया गया कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ा भी गया, लेकिन बहुत सारी जगह हम चाहे आपके टोहाना की ही बात करें, है ना, चाहे शाहबाद की बात करें, गुलाचिका की बात करें या अलग अलग नरवाना की बात करें, इस तरह की डबवाले की बात करें, इस तरह की चीज़ें सामने आई कि जो आपके गठबंधन के साथी थे, वो चाहे हारे हुए हो या फिर वहां से उनके विधायक ना हो, वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं आपको उतना साथ नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। देखिए, ये छोटे चुनाव थे, ये एक फेस वैल्यू लोकल लेवल पे भाईचारा भी इसमें काउंट होता है। अब मान लीजिए किसी ने चुनाव में मेरे वोट डाले थे, अब लोकल लेवल पे आप सोचो कि वो सारा वोट आप जो कैंडिडेट दो उसको डल जाए सब,
पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो सरपंच के हों, ब्लॉक लेवल पे हों, हमारे नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव अभी हुए हैं, इसमें थोड़ा सा लोकल अपने एक कैंडिडेट का अपना सिस्टम वजूद खड़ा हो जाता है। पार्टी लेवल पे कुछ नाराजगियां भी थी गठबंधन में, जैसे हमारी पार्टी से जो ये आंदोलन हुए उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा डेंट हमें था। लेकिन इस चुनाव को आप बड़े चुनाव के साथ जोड़ के ना देखें, वहाँ उसमें छोटे लेवल पे जो एमसी हैं या नगर परिषद के जो चुनाव हुए हैं चेयरमैन प्रधानी के लिए, तो वो थोड़ा सा अलग माहौल रहता है। और ठीक है, वो उनको लग रहा था भाई अपनी राजनीति को साधने के लिए मौका मिल गया है बैकडोर एंट्री का, क्योंकि अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, कुछ ज़्यादा बातें कही जाती हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं रहती। जनता समझदार है, समय पे वो सही फैसला लेगी। बबली जी, आप कह रहे हो कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि ये सवाल आपके सामने अभी तक आया है या नहीं आया। आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, वो भी आपके ही हल्के से हैं, आप टोहाना से विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराला, उनका नाम लेकर साफ साफ उन्होंने बोला कि हम उनसे चुनाव में मदद मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने की बजाय खिलाफत की। देखिए, गठबंधन का धर्म है, मर्यादाएं होती हैं। राजनीति में बोला सब कुछ जाता है, लेकिन मर्यादाएं निभाई कम जाती हैं। तो टोहाना में भी यही हुआ है। टोहाना के अंदर जब हम गठबंधन में जा रहे थे, जब 4 टिकटें हमारी जेजेपी पार्टी को मिली, हमने वहाँ गठबंधन का उम्मीदवार उतारा, तो मर्यादा क्या कह रही थी इसमें मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझते हैं। और बाकी टोहाना की जनता को पता था। कई बार मैं भी एक बार इंडिपेंडेंट आया था, बाद में पूरा हल्का ने पछतावा किया था कि गलत राह दिया। उसके बाद वो आपने देखा होगा 5 साल के बाद हम लगे रहे, कितना बड़ा रिएक्शन था। इसी प्रकार से आने वाले चुनाव में इसका रिएक्शन देखेंगे आप। ये भ्रमित करने वाला, ललचाने वाला सिस्टम एक आधी बारी के लिए होता है। अब हम 4-5 दिन के लिए चुनाव में गए थे, चुनाव कैंडिडेट लड़ता है, हम गठबंधन में थे, मैं मिनिस्टर था, हमारी पार्टी का हमने कैंडिडेट उतारा, पार्टी की सहमति से उतारा, सबकी राय लेके उतारा, सर्वे करवा के उतारा और चुनाव लड़ा। वोट तो टोहाने की जनता ने देना था, उन्हें जो मैंडेट दिया हमने उसका स्वागत किया। 10-12 एमसी हमारे जीते, कुछ पे हमने सहमति कराई। वहाँ भी वही एक परंपरा पुरानी चलाने की कोशिश की जा रही थी, वही डर दबाव भय, पार्टी गठबंधन टूट रहा है, इस तरह के प्रचार, मतलब जो ना प्रदेश हित की बातें थी ना हल्के के हित की बातें थी, वो ना करके सिर्फ उनमें उन्होंने ऐसा वहाँ एक माहौल पैदा किया जिनमें उनके खुद के हित वो सुरक्षित रखना चाहते थे और खुद के कुछ उनके उस हित के पीछे पर्सनल एजेंडे थे, उनके पीछे उनके लालच थे। उन लालच के लिए फैसले ज़्यादा देर नहीं चलते, जनता को पता लग जाता है। पहले भी ऐसे लालच में फैसले लिए गए थे, वो उनका बिल्कुल जनता के सामने एक्सपोज हुआ। उसका रिएक्शन आपने पिछले मेरे मैं जब विधानसभा उसके सामने देखा, आने वाले समय में देखना उसका रिएक्शन फिर नजर आएगा आपको। ऐसे लोग जो राजनीति में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, झूठ और फरेब और छल और बल और एक ये दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, उनका समय खत्म हो चुका है। अब सेवकों की सेवा करने वालों की और सच बोलने वालों की मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में जनता, हरियाणा जनता उन लोगों को आगे लेकर आएगी। सर, आपने कहा कि गठबंधन के नेताओं को गठबंधन का धर्म नहीं बनाना चाहिए, वो चाहे जेजेपी हो या बीजेपी हो। आपने टोहाना की बात बड़ी साफ गोई से बताई। वहीं डबवाली की बात करें, डबवाली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला, आदित्य देवीलाल, उन्होंने भी साफ साफ आरोप लगाए कि जो जेजेपी है उन्होंने कहीं ना कहीं खिलाफत की और जो है बहुत सारा पैसा बांटा, और जो उन्होंने तो आपके जो पार्टी के सुप्रीमो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन पर भी आरोप लगाया कि पूरा पैसा बांटा, और ये लोग तो मेरे को जिलाध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या इन सारी की सारी बातों को लेकर आपकी गठबंधन कोई मीटिंग हुई है चुनाव के बाद? गठबंधन की हमारी चुनाव को लेकर हुई थी, मीटिंग तो हुई है पार्टी की। ये नाराजगी की बातें भी आई होंगी, क्योंकि ये हर जगह लगभग यही था। देखिए, इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये मैंने फिर कहा, हम जनहित के लिए सोचें। जब अब हम पर्सनली में आ जाते हैं तो ये ऐसे विवाद, ऐसे मसले सामने आते रहेंगे, पहले भी राजनीति में आते रहे, कोई आज नया खेल नहीं है। ये जब से ये सृष्टि बनी है, ये सिस्टम चला है, देश आज़ाद हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश बना है, राजनीति चलती रही है। पहले मर्यादाएं होती थी, धीरे धीरे उन मर्यादाओं का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, उसको संभालने की जरूरत है, मैं इतना कह सकता हूँ। बबली जी, वहीं अगर हम बात करें तो जेजेपी पर खासकर कहीं न कहीं लगातार आरोप लग रहे हैं, जो राज्यसभा चुनाव हुआ कि राज्यसभा चुनाव में जेजेपी विधायकों ने जो है अपना वोट बेचा और कहीं न कहीं वोट के बदले मोटा पैसा लिया। क्या कहेंगे आप? यही कि एक
पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब इसमें जेजेपी के 10 विधायक थे, इसमें इंडिपेंडेंट विधायक थे, इसमें बीजेपी का सहयोग के विधायक थे, इसमें जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद भी थे। तो अगर दूसरों पर आरोप लगाया फिर आप अपना भी जवाब दे दीजिए भी आपने भी वोट दिया है। तो ये मैं नहीं मानता, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। ये गठबंधन का एक फैसला था और उसको कैंडिडेट को उतारने का, वो उतारा। और अब कांग्रेस से भी आगे विधायक उन्होंने क्रॉस वोट किया और वो जीतते। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ये मैं इनको निराधार मानता हूँ। ये बेच दिया, वो खरीद फिरोख, हमें तो कहीं पता नहीं लगा। एक दिन खाना तो जरूर खा के आए ट्रेनिंग के दौरान, बाकी हमारे सारे विधायक वहीं थे और गठबंधन के अर्थात हम सभी इकट्ठे थे और सबने ईमानदार से अपना वोट देकर कैंडिडेट को विजयी बनाया। क्योंकि बबली जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया हालांकि, लेकिन जिसकी तरफ इशारा कर रही है कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भी वोट डाला। उन्होंने बकायदा, मैं बात कर रहा हूँ अभय सिंह चौटाला की, उन्होंने बकायदा ये बोला है कि मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल है कि किस विधायक के पास कितना पैसा पहुंचा। तो मैं तो कहता हूँ बताएं, हमारा बकाया होकर बता, हम तो ऐसे कामों में है नहीं तो बताएं तो सही, हमें तो इन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है और हमारे से कोई चर्चा भी नहीं करता इन कामों की। हम तो काम की तरफ लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये उनकी सोच हो सकती है क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन हैं तो ये चीज़ें परंपराएं रही होंगी। हम तो नए नए बने हैं, हमें तो इन चीज़ों का ज्ञान है नहीं। तो हम तो अपना काम करने वाले लोग हैं और ऐसा वहाँ मैंने कोई महसूस भी नहीं किया। मैं भी पूरा एक दिन ट्रेनिंग में रहा हूँ, अपनी वोट डाल के आगे थे। अगर कहीं नहीं कोई ऐसी बात होती तो उसकी सुरसार तो चलती है ना। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हुआ है और गठबंधन का सभी आज़ाद की एक मत था, सब ने इसमें सहयोग किया और वो जीत कर आए। बबली जी, अंतिम में आपके विधानसभा क्षेत्र की कुछ बातें करना चाहूँगा क्योंकि आप हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं टोहाना के लोगों को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें, जिन्होंने आपको जिताकर विधानसभा में भेजा। टोहाना के लिए आखिर देवेंद्र सिंह बबली ने जो रोड मैप बनाया था, आखिर कितने आप काम करवा चुके हैं और कितने काम पाइपलाइन में? देखिए, बहुत से काम पर्टिकुलर टोहाना के लिए अगर आप कहें तो हर चीज़ को हमने डिपार्टमेंट वाइज चार्ट बनाया, क्या क्या नीड हमारे टोहाना को, क्योंकि हमारे टोहाना सत्ता में तो रहा लेकिन वहाँ जो सत्ता सुख भोगने वाले लोग थे, मेरे टोहाना की जनता का शोषण किया। पहले तो एक था एक थानेदार ले आओ, उस थानेदार से राजनीति टोहाना में की जाती थी, लोगों को पकड़वाना, गलत मुकदमे बनवाना, फिर हर तरह का टॉर्चर करवाना, इस तरह की राजनीति। जब मैं वहाँ गया 15 साल पहले तो एक महसूस मैं करता था, जो मेरे से पहले सत्तासीन लोग थे और लंबे समय से चले आ रहे थे। उसके बाद भी लोग बदलाव टोहाना की जनता ने किया, लेकिन सामने एक बड़ी ऑप्शन के रूप में उनको कोई आदमी नहीं मिला और वो बार बार एक परिवर्तन फिर आते रहे। और अगर आप मूलभूत सुविधाओं से टोहाना शहर की बात करो, आज भी मैं कह रहा हूँ कि एक नरक भोगने वाला सा हाल मेरी कंस्टिट्यूंसी का लोगों का वहाँ के राजनेताओं ने किया हुआ था। हमने जागरूक किया लोगों को, सोशल अवेयरनेस लेकर आए और हम खुद लगे जितना हम सोशली कर सकते थे, एक संगठन बनाकर वो किया। आज पॉलिटिकल ताकत आज हमारे पास आई, एज ए विधायक हम लड़े और हकों के लिए और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट। एक पुरानी समस्या थी पानी भराव की, उसका एक बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मैं ले जाने में काम हुआ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, शहर के लिए भी करीबन उसी दौरान मैं पैसा ले गया। इरिगेशन के लिए काफ़ी एक बड़ा बजट, हम हर घर जो हमारी केंद्र सरकार की एक स्कीम थी शुद्ध पानी देने की, हर घर नल और शुद्ध जल, उसमें लगभग सारे गाँव को कवर कराना हो, वाटर वर्क्स बनवाना हो, हर पूरी कंस्टिट्यूंसी को नहरों के पानी से लगभग 80% गाँव को नए वाटर वर्क्स हो, वाटर वर्क्सों में कैपेसिटी इंप्रूव कराने की बात हो, ये सारे का सारा पैसा टोहाना में गया और काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी हम उस डेवलपमेंट को करवाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से रोडों की कनेक्टिविटी थी, PWD B&R से भी एक बजट दूषण जी ने वहाँ देने का काम किया, उसमें वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग और नए रोड बनने थे। वो सारे हमारे मार्केटिंग बोर्ड के रोड थे 67, उसमें से 22-23 रोडों का हम पैसा ले जाने में कामयाब हुए। बाकी अभी टेंडर बेस चल रहे हैं, अभी तो हमारी पंचायतों में से ही हम उसको करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में एक नवीनीकरण सौंदर्यीकरण पे हमने लगे हुए हैं। साथ में ये लाइब्रेरी काफ़ी जो पुरानी बिल्डिंग थी लगभग उसमें काम शुरू हमने करवा दिया है। जिम देने की बात हो, महिला संस्कृति भवन, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम एक लेकर गए।
कम्युनिटी सेंटर का मल्टीपल फैसिलिटी के साथ, वो हमने अभी 11 हमारे टोहाना के अंदर उसकी हमने नींव रखवा दी है। 1 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कराएंगे। इसी प्रकार अब हम पूरे ग्रीन एनर्जी सोलर लाइट के साथ, कैमरों के साथ उसमें कुछ गांव को जोड़कर गरे वाटर में करीबन 35-40 गांव का काम चले और 35-40 गांव को और आने वाले समय में। मैं कहने का भाव, जो एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने टोहाना में जो 7-8-10 मूलभूत सुविधाएं थी, इनकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ और कंस्टिट्यूंसी मेरी पकड़ में है। लोग सोशली वहाँ अवेयर है, मेरी बात को अहमियत देते हैं, तो मुझे सपोर्ट बहुत मिलती है। कोई भी प्रोजेक्ट मैं अगर शुरू करना चाहता हूँ तो मेरे साथ एकदम से मेरा हल्का खड़ा हो जाता है और इसी प्रकार से वो एक रोल मॉडल बने और उसके पीछे हम पूरे हरियाणा को उस ढंग से डेवलप करें, इस सोच के साथ मैं काम पे लगा हुआ हूँ। और मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसके रिजल्ट आपको आने वाले कुछ ही समय में धरातल पर देखने को मिलेंगे कि बदला हुआ हरियाणा, बदले हुए देहात और गाँव हमारे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। हम पार्कों को भी ले जा रहे हैं, हम गाँव के अंदर हर वो फैसिलिटी ले जा रहे हैं जो शहरों की है। पूरा एक रोड मैप बनाकर, आज तक के इतिहास में किसी ने हर गांव का ब्लूप्रिंट नहीं बनाया था। मैंने हर गांव का ब्लूप्रिंट अलग से तैयार करवाया, जितनी मेरी पंचायतें हैं, और उस पर हम बैठ के तरीके से सारे जो हमारे जिला लेवल के अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, अब उनको भी एक मेरी सोच और मेरा विजन का पता लग चुका है। वो भी अब उस पर काम को तेजी से गति देने में मेरे साथ बनकर एक साथी की तरह मेरे साथ काम पे जुट चुके हैं। और बहुत पुरानी परंपरा थी, उसको तोड़ने में थोड़ा मुझे टाइम लगा, लेकिन अब आपको डेवलपमेंट अपने पूरे हरियाणा में और टोहाना में नजर आएगी। बबली जी, आपने कहा अभी खुद कि पहले टोहाना की जनता नरक में जिंदगी जी रही थी। अच्छी बात है, आपने बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य गिनाए और आपकी टोहाना की जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने वो सुने भी कि क्या क्या आप काम कराने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप मंत्री नहीं थे, अब तो आप पावर में हैं और पावरफुल मिनिस्टर हो चुके हैं। आपने बहुत दफ़ा इस तरह के आरोप भी लगाए थे मीडिया के सामने आके कि आपके टोहाना में जो है अवैध तरीके के बहुत सारे घिनौने काम होते हैं। क्या देवेंद्र बबली उन पर कोई लगाम, कोई नकेल कस पाए हैं? बिल्कुल कसी है। जितने हमारे यहाँ, एक तो सट्टा का बहुत पुराना एक प्रचलन टोहाना में था, वो सटैरी जो लोग थे, वो जो भी सरकारें बदलती रहती, प्रशासन अधिकारियों के साथ तालमेल या पॉलिटिकल लोगों से तालमेल होता था। जब आपके तालमेल ऐसे लोगों से नहीं रहेंगे तो चीज़ों पर अंकुश लगता है। अब हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी मेंटेन है और अधिकारी हमारे, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हो, जिला लेवल पे हो, चाहे मेरे सब डिवीजन पे हो, हमारे डीएसपी SHO वगैरह टीम बनाई हुई है, चाहे हमारे SP हो, तो उस पर काफ़ी सख्ती के साथ काम किया गया है। और पिछले दिनों भी आपने जुआ के मामले देखे होंगे, कई जगह अवैध धंधे चलते थे, होटलों में सट्टा खिलाया जाता था, कई परमानेंट सटैरी हैं वहाँ पुराने बैठे हुए हैं, जो खाने पीने के सामान में मिलावट वाला मामला था। हर चीज़ को हमने टारगेट किया है, कहीं भी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं पहले से इसके पीछे लगा हुआ हूँ और काफ़ी सुधार हम करने में कामयाब हुआ। अभी नशे को लेकर भी बड़ी समस्या है, काफ़ी नशा भी पिछले दिनों आप देखेंगे कि मेरे ज़िले में मेरी हर वीक हमारे जो जिला अधिकारी उनसे बात होती रहती है, DC लेवल पर, SP लेवल पे, कि वो बिल्कुल सख्ती के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। और ये जो बुराइयां हैं समाज की, ये समाज के हम मेरे ज़िला पे पूरे प्रदेश में सरकार की सोच है। टोहाना क्षेत्र में बिल्कुल इनको उखाड़ के बाहर फेंकने का काम करूँगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली, जिनके ऊपर जो मेरे सवाल जहन में थे वो सारे के सारे सवाल जो है वो देवेंद्र सिंह बबली से किए गए। आपको आखिर हमारी बातचीत कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।